सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने जो आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपने अपनी जो शिक्षा की शुरुआत कैसे करी और आप इस क्षेत्र में कैसे आए? देखिए, जन्म मेरा हुआ यूके में। ओके। मेरे पेरेंट्स तब वहाँ थे, पर मैं 2 साल का था तब हम लोग इंडिया आ गए। जी। उसके बाद मैं दिल्ली में रहा हूँ हम्म। और दिल्ली में ही मेरी एजुकेशन हुई है मॉडर्न स्कूल में, और उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जी। आई बिकेम अ डॉक्टर देयर। हम्म। इफ़ यू आस्क मी कि मैं डॉक्टर कैसे बना, क्यों बना, जी। तो मेरे नाना जी और दादाजी दोनों डॉक्टर थे। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर नहीं हैं। तो मेरा अर्ली चाइल्डहुड में काफ़ी इन्फ्लुएंस था ग्रैंड पेरेंट्स का। जी। और उनकी क्लिनिक में मैं जाता था, उनको देखता था कि वो अपने पेशेंट से बात कर रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स उनके बहुत शुक्रगुजार थे क्योंकि उनकी डिजीजेस ठीक हुई, लाइफ बची, या उनके फैमिली मेम्बर्स को उन्होंने ट्रीट किया। जी। तो जब मैं 4-5 साल का था तभी मुझे ये दिल में ख्याल आने लगा कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे भी बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तो आई थिंक मेरा जो इनिशियल एम्बिशन था डॉक्टर बनने का, वो काफ़ी अर्ली इन लाइफ आया मेरे पास, करीब 4-5 साल की उम्र में। उसके बाद मैं स्कूल में हमने बायोलॉजी ली, उसके बाद एम्स में मेरा एडमिशन हुआ। एंड जब 11th-12th में आप जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बायोलॉजी में, तो उसमें जब फ्रॉग एक्सपेरिमेंट्स होते थे या कोई भी हाथ से चीज़ करने वाली होती थी, उसमें मैं काफ़ी माहिर था। तो अपना और बाकी सबका मैं काम करता था। तो मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्जरी की तरफ मेरी दिलचस्पी जागृत हुई, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं सर्जन बनूंगा। और प्लस ऐसे होता था कि मुझे लगता था कि डॉक्टर लोग दवाई देते हैं और महीने के बाद फिर से रिव्यू करते हैं, तो ये महीनों सालों लग जाते हैं दवाई से ठीक होने में, लेकिन सर्जरी से लोग एकदम से ठीक हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम है उसको आप ठीक करो, जो अंग पीड़ित है या खराब है उसको आप निकालो, और सर्जरी से सब ठीक हो जाता है। ये मेरी थिंकिंग थी अर्ली ऑन इन लाइफ। तो इसलिए मैं फिर सर्जरी की तरफ मेरा इंक्लिनेशन हुआ और फिर मैं सर्जन बना। तो आई वॉज इन एम्स फॉर अबाउट 11 years। उस वक्त जब मैं एम्स में था तो ये स्पष्ट हुआ कि सर्जरी में जो लिवर सर्जरी है और हेपेटोबिलियरी सर्जरी है और ट्रांसप्लांटेशन है, वो इतनी भारत में उस वक्त डेवलप नहीं थी। ये मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त फिर मैं यूके गया लिवर ट्रांसप्लांटेशन और लिवर सर्जरी सीखने के लिए। तो वहाँ मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 7 साल तक था। तो वहाँ मैंने फिर लिवर सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ट्रेनिंग की, और उसके बाद मुझे वहाँ जॉब भी मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में एज अ फैकल्टी। लेकिन उस वक्त डॉक्टर प्रताप रेड्डी अपना अपोलो हॉस्पिटल बना रहे थे दिल्ली में। 96-97 में उनका हॉस्पिटल शुरू हुआ था। तो वो यूके आए और उन्होंने कहा कि आप इंडिया आके लिवर ट्रांसप्लांट करिए। मैं वही सोच रही थी कि बहुत ही रेयर है कि इंसान जो है वो बाहर जाए, अब्रॉड जाए और फिर लौटकर इंडिया में सेटल हो और इतना फ्लरिश करे, और इंटेंशन भी नहीं होती लोगों की वापस लौटने की। तो इट्स वेरी ग्रेट एंड वी आर लकी टू हैव यू इन इंडिया बैक। So I met with Dr. Reddy in England, and उन्होंने बोला कि हम लोग अपना हॉस्पिटल नया शुरू कर रहे हैं और लिवर ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में होती नहीं है, आप आइए और करिए। तो मैं और मेरी वाइफ, माय वाइफ वाज डूइंग अ PhD एट द टाइम इन कैम्ब्रिज, एंड सो बोथ ऑफ अस वर वेरी इंक्लाइंड कि हम इंडिया में आए, इंडिया में काम करें। हम काफ़ी इंडिया फिलिक टाइप ऑफ पीपल थे, इवन दो वी लिव्ड इन यूके। तो हम लोग फिर वापस आ गए। 98 में हम वापस आए। मैंने अपोलो में अपना काम शुरू किया, और वहाँ फिर भारत का पहला सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट मैंने किया। और उसके बाद बहुत सारे और फर्स्ट हुए। उसके बाद मैं फिर गंगाराम हॉस्पिटल मूव हुआ, 10 साल वहाँ काम किया, और करीब 16 साल पहले मैं फिर मेदांता हॉस्पिटल आया। वाओ, सो इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग जर्नी एंड आई मीन यू डोंट लुक लाइक कि आप इतनी लंबी जर्नी आपने पूरी करी है। तो अराउंड कितने इयर्स आपके हो गए टोटल मिला के आफ्टर MBBS इस जर्नी में? I qualified in 1985. 86 I completed my internship, so 40 years.